प्राणायाम प्राण और आयाम से मिलकर बना हुआ शब्द। हम प्राय शब्दों में ही उलझ कर रह जाते हैं, शब्द सार को जानने समझने की कभी कोशिश नहीं करते। प्राण तो आखिर प्राण है, प्राणी मात्र को जीवन देने वाली ऊर्जा को प्राण कहते हैं, यह तो सभी जानते हैं। और आयाम प्रारब्ध की शुरुआत व अंत है। मनुष्य मन की चेतना व अंत की शुरुआत नवीन चेतना का। मनुष्य मन की विडंबना ही है कि असीम की भी सीमाएं निर्धारित कर देता है। मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आयाम यानी ठहराव, एक दौर, एक समय सीमा। श्वास पर श्वास के बीच जो हम समय योग और ध्यान में व्यतीत करते हैं या बिताते हैं या उसका अनुभव करते हैं, वही समय सीमा आयाम कहलाती है। जाती हुई श्वास के महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी आती हुई श्वास जीवन की ऊर्जा है, तो जाती हुई श्वास जीवन के प्रति जागरूकता का आयाम है। प्राणायाम की सारी व्याख्याएं प्राणों के विस्तार के द्वारा ही हम स्वयं को कैसे विस्तार दें, कैसे स्वयं तक पहुंचे, इन सब को जानने का ही विधान है। कहते हैं सृष्टि के 108 आयाम होने देव दृष्टि से। और आज हम लगभग 84वें आयाम में विचरण कर रहे हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में भी दर्शाया जाता है कि जब तक भगवान शिव, विष्णु या ब्रह्मा जी अपनी एक बार की निद्रा पूरी करते हैं, तब तक पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत जाते हैं। यही आयाम में ठहरने की प्रक्रिया है। आयाम में ठहरने की यही एक मात्र प्रक्रिया है। ठहराव कैसे लाया जाए आयाम में, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम विज्ञान की दृष्टि से आयाम के बारे में चर्चा करते हैं। विज्ञान आज तक मनुष्य के 26 आयामों को ही खोज सका है। विज्ञान की पहुंच 26वें आयाम तक पहुंची है, लेकिन योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने लगभग 1000 साल पहले 84 आयामों की व्याख्या की है। पुराणों में 11वीं सदी में महान गुरु श्री गोरक्षनाथ जी ने गोरक्ष महापुराण में बताया है, मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और 84वां आयाम शुरू हो चुका है। विज्ञान ने यह बात 21वीं सदी में प्रमाणित की है। कण कण में भगवान है, अणु के अंदर परमाणु है, सृष्टि त्रिगुणातीत है। आध्यात्म में बताया गया है सतरजतम, और वैज्ञानिकों ने आज स्वीकार किया है और इन सतरजतम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम दिया है। विज्ञान इंद्रियों के विस्तार की बात करता है और योगी इंद्रियों के अतिक्रमण को महत्वपूर्ण बताते हैं। एक योगी कौन से अक्षण योग निद्रा में प्रवेश कर सकता है, किस क्षण में योगी योग निद्रा में जाएगा, यह विज्ञान किसी भी मनुष्य के
बारे में निर्धारित नहीं कर सकता कि कौन सा मनुष्य किस सेकंड में नींद में प्रवेश कर जाए। यह मात्र योग में ही संभव है। क्योंकि जब तक हम उसको ही न जान पाएंगे जो इंद्रियों को चला रहा है, तो इंद्रियों के विस्तार व अतिक्रमण की बात करना ही शाश्वत मिथ्या वार्ता साबित होगी। साथियों, हमारे ज्ञान से परिपूर्ण और जानकारी से भरपूर वीडियो आपको इसी प्रकार मिलते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। जय शिव गोरक्षनाथ।